हेलो साथियों, आरएसडी कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हमने अपनी जो संविधान की सीरीज शुरू की थी उसी का ही आज का अपना चैप्टर है, उसका नाम है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है और जो उपराष्ट्रपति पद है वो हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। और इस उपराष्ट्रपति टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए थे वो सारे के सारे क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं। और उसी का आज का अपना पहला क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा उसको शपथ, तो भाई जो शपथ दिलाएगा वो कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। अच्छा, शपथ का जो प्रावधान है वो आपका अनुच्छेद 69 में किया गया है। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त व्यक्ति क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाएगा। ऑप्शन ए सही है भाई। उपराष्ट्रपति तो है, प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है भाई? प्रधानमंत्री, और इसकी नियुक्ति आपका आर्टिकल 75 के तहत होता है। राज्यपाल है, यह राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और आर्टिकल 153 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है, केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। तो इसका शपथ की बात थी और शपथ दिलाता है आपका राष्ट्रपति, और शपथ का उल्लेख है अनुच्छेद 69 में। भारत के उपराष्ट्रपति का पद कितने समय के लिए होता है? थोड़ी सी लैंग्वेज गुम्मी है, इसका मतलब यह है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। तो भाई उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 6 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष, कितना होगा? 5 वर्ष होगा। देखो भाई, आपका जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति, इसका जो कार्यकाल है वो होता है 5 वर्ष। और 5 वर्ष कब से होगा? जिस दिन क्या लेगा? शपथ। शपथ ग्रहण करने से 5 वर्ष तक का होता है। और इसका जो उल्लेख मिलता है, कार्यकाल का जो उल्लेख मिलता है, कार्यकाल का उल्लेख ये अनुच्छेद आपका 67 में किया गया है। अनुच्छेद 67 के तहत उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल शपथ ग्रहण करने से 5 वर्ष तक का होता है। आपका जो उपराष्ट्रपति है यह राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होता है। और लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है भाई? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ये प्रश्न इसलिए आते हैं कि यह राज्यसभा का अध्यक्ष है, यानी सभापति है। राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता करेगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, लेकिन सभापति का कार्यकाल कितना? 5 वर्ष। और ये आर्टिकल 67 में किया गया है। ठीक है भाई। यदि किसी उपराष्ट्रपति की पद पे रहते मृत्यु हो जाए या वो त्यागपत्र दे दे तो चुनाव होंगे, और चुनाव होगा, जो नया उपराष्ट्रपति चुना जाएगा उसका कार्यकाल भी कितना होगा? पूरे 5 वर्ष, न कि शेष अवधि का होगा। तो इसमें भाई सही आंसर है आपका 5 वर्ष। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के उपराष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है? मतलब उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो उपराष्ट्रपति शुरुआत होती है हमारी आर्टिकल 63 से। कहां से शुरुआत होती है? 63 से। लगातार राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति खत्म होते ही उपराष्ट्रपति आता है। अनुच्छेद 63 में यह लिखा गया है कि इसके तहत भारत का क्या होगा? एक उपराष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा। यानी उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 63 में है। ठीक है भाई। अनुच्छेद 66, इसमें उपराष्ट्रपति की योग्यता है। क्या है भाई? योग्यता। और इसमें उपराष्ट्रपति की निर्वाचन है, निर्वाचन। 2 चीज दे रखी है। अनुच्छेद 66 योग्यता। योग्यता का मतलब यह है कि वह भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए। आर्थिक रूप से क्या ना हो? दिवालिया ना हो। मानसिक रूप से क्या ना हो? पागल ना हो। और वह राज्यसभा सदस्य चुने जाने के योग्य हो। यह योग्यता होनी चाहिए। अच्छा, निर्वाचन। राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है उसमें भाग लेते हैं संसद के सदस्य। कौन भाग लेते हैं? संसद के सदस्य भाग लेते हैं भाई। संसद के सदस्य भाग लेते हैं। अच्छा, संसद के 2 सदन होते हैं। एक तो आपका होगा लोकसभा और एक आपका होगा राज्यसभा।
और लोकसभा राज्यसभा में भी दो प्रकार के सदस्य होते हैं, एक तो होता है मनोनीत और एक होते हैं निर्वाचित। तो भाई उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वो मनोनीत हो चाहे निर्वाचित हो। ठीक है भाई, ये चुनाव होता है। अनुच्छेद 69, इसमें उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? और शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। कौन दिलाता है भाई? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति नहीं हो तो उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति दिलाता है। आर्टिकल 52, इसमें किसका उल्लेख है? राष्ट्रपति पद का उल्लेख है। राष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया है। ठीक है भाई। किस अनुच्छेद के तहत भारत के उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख है? अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का उल्लेख है। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति की योग्यता और उसका निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है। शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। इसका सही आंसर है आर्टिकल 63। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गवर्नर। गवर्नर होता है भाई आपका राज्यपाल। ठीक है भाई, गवर्नर को क्या बोलते हैं? राज्यपाल बोलते हैं। समझो भाई, राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कौन काम करेगा? तो देखो, आर्टिकल आता है आपका 64, अनुच्छेद 64, और इसमें यह लिख रखा है कि अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति, कौन भाई? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। पदेन सभापति होगा। इसका मतलब यह है कि यह राज्यसभा के अधिवेशनों की क्या करेगा? अध्यक्षता करेगा। अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा भाई। यह बात लिख रखी है आर्टिकल 64 में। जो भी व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बनेगा वह अनुच्छेद 64 के तहत राज्यसभा का क्या होगा? पदेन सभापति होगा। ठीक है भाई। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, लेकिन इसका कार्यकाल कितना होगा? फिर 5 वर्ष होगा। यह बात अनुच्छेद 64 में है। तो भाई उपराष्ट्रपति आएगा। और जो राष्ट्रपति है, यह तो भाई संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में होगी। और भारत संघ के समस्त कार्य किसके नाम से किए जाते हैं? राष्ट्रपति। क्योंकि संविधान में हमारा संवैधानिक और औपचारिक प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति है। प्रधानमंत्री, यह भाई लोकसभा के बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति क्या नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री। लोकसभा के अभी चुनाव हो रहे हैं। जिस भी चुनाव में जो भी पार्टी सत्ता पक्ष में आएगी, मतलब जिस भी पार्टी को बहुमत प्राप्त हो जाएगा, उस पार्टी का जो नेता होगा राष्ट्रपति उसको क्या नियुक्त करेगा? प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। यदि किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत ना मिले तो राष्ट्रपति गठबंधन के नेता को या सबसे बड़े दल के नेता को अपने विवेक शक्ति के आधार पर प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, लेकिन उसे 1 माह के अंदर विश्वास मत हासिल करना होगा। अगर 1 महीने में उसको विश्वास मत हासिल नहीं किया तो उसे अपने पद से क्या देना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ेगा। तो आर्टिकल 85 के तहत लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति क्या नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री। बचा आपका गवर्नर यानी राज्यपाल। आर्टिकल 153, इसमें राज्यपाल पद का उल्लेख किया गया है। इसमें यह कहा गया है, अनुच्छेद 153 में इसका उल्लेख है। इसमें यह है कि आपका जो राष्ट्रपति है वो केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह से किसकी नियुक्ति करता है? राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करता है। ठीक है भाई। तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति, जो भी आपका उपराष्ट्रपति बनेगा वो राज्यसभा के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा। और किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 64 के तहत। उपराष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? अभी योग्यता बताइए। न्यूनतम आयु मतलब योग्यता। तो भाई उपराष्ट्रपति की योग्यता, और योग्यता किसकी? उपराष्ट्रपति की। उपराष्ट्रपति की। और उपराष्ट्रपति पद की योग्यता है वो अनुच्छेद किस में है? अनुच्छेद 66 में है। और योग्यता में हमने बताई थी न्यूनतम आयु कितनी है? न्यूनतम आयु 35 वर्ष। तो बताओ भाई 35 वर्ष कौन सी ऑप्शन में है? ऑप्शन डी। तो 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति की, राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु 35, उपराष्ट्रपति की 35, राज्यपाल की 35, राज्यसभा सदस्यों की 30, लोकसभा सदस्यों की 25, प्रधानमंत्री की 25। ठीक है भाई। उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का नाम
कम से कम कितने मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और अनुमोदित होना चाहिए। कल मैंने जो आपको चैप्टर पढ़ाया था राष्ट्रपति, उसमें मैंने एक चीज बताई थी कि दो चीज होते हैं, एक तो होते हैं प्रस्तावक और एक होते हैं अनुमोदक। जो हमने राष्ट्रपति में पढ़े थे, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं, उसमें तो चाहिए 50 तो प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। बस प्रस्तावक और अनुमोदक देखो होते क्या हैं, इसमें यह है कि जो भी इनके चुनाव में भाग लेगा उनमें से कम राष्ट्रपति के 50 सदस्य वो अपना नेता उठाएंगे कि भाई हमारी साइड से नेता ये है, और 50 सदस्य उसका समर्थन करेंगे। जो 100 सदस्य अगर हस्ताक्षर कर देंगे तो वह अपना नामांकन भर सकता है। लेकिन यहां पर किसका पूछा है? उपराष्ट्रपति का। और उपराष्ट्रपति में कम से कम कितने प्रस्तावक चाहिए? 20। और कितने अनुमोदक चाहिए? 20। अच्छा, मैंने कहा प्रश्न सुनो, मतदाताओं द्वारा, मतदाता मतलब जो वोट डालते हैं, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन डालेंगे? संसद के सभी सदस्य। तो संसद के कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? 40। 20 और 20 40 होने चाहिए। ये 40 सदस्य हस्ताक्षर करेंगे तब उपराष्ट्रपति अपना नामांकन भर सकता है। तो भाई कम से कम कितने? 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पत्र कब होगा? उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पत्र मतलब योग्य कब होगा? राज्यसभा का सदस्य होने पर, लोकसभा का सदस्य होने पर, दोनों, कोई नहीं। योग्यता पूछ ली, योग्यता में साफ साफ लिख रखा है न्यूनतम आयु कितनी? 35 वर्ष। राष्ट्रपति में हमने पढ़ा था कि वह लोकसभा सदस्य चुने जाने के योग्य हो। तो उपराष्ट्रपति किसके योग्य होना चाहिए? राज्यसभा। किसके योग्य भाई? राज्यसभा सदस्य चुने जाने के योग्य हो। ठीक है भाई, राज्यसभा का सदस्य होने पर, उपराष्ट्रपति बनते समय राज्यसभा का सदस्य होना कोई जरूरी नहीं है। लोकसभा का सदस्य होने पर कोई जरूरी नहीं, दोनों नहीं है, कोई नहीं। इसमें कौन सा आएगा भाई? कोई नहीं। इसका मतलब यह है कि न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। अगली एक विशेषता इंपॉर्टेंट क्या है? वह राज्यसभा सदस्य चुने जाने के योग्य हो। इसमें यह पूछा गया है कि वह राज्यसभा का सदस्य होने पर, सदस्य है तब वह राष्ट्रपति चुना जाएगा, उपराष्ट्रपति ये नहीं है। उसमें यह पूछा है। अच्छा, इसका मतलब यह है, कंफ्यूज मत होना, उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 35 वर्ष। और राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? पहले से एलिजिबल है भाई, ये समझ रहे हो? तो राज्यसभा सदस्य चुने जाने के योग्य हो। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया दी गई है? अच्छा, कल पढ़ाया था राष्ट्रपति, और जो राष्ट्रपति है उसको हटाने का जो प्रावधान है भाई वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61 है। किसमें है? 61। और कौन सी प्रक्रिया है? महाभियोग। और महाभियोग प्रक्रिया हमने कहां से ली थी? अमेरिका से ली है। और संसद का कोई भी सदन लेके आ सकता है। इसमें पूछा है उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? ऑप्शन 67, 56, 60, 77। एक एक ऑप्शन देखो भाई। आपका जो ऑप्शन 77 है इसमें यह दे रखा है कि भारत सरकार के समस्त कार्य, भारत सरकार के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे, राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। ठीक है भाई, यह आर्टिकल 77 में है। आर्टिकल 60 इसमें शपथ का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? और शपथ किसकी भाई? राष्ट्रपति की। किसकी? और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई मतलब मुख्य न्यायाधीश ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। समझ जाओगे भाई ये वाला। आर्टिकल 56 इसमें भाई राष्ट्रपति का कार्यकाल है। इसमें क्या है? राष्ट्रपति का कार्यकाल है, आर्टिकल 56। और राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। कितना है भाई? 5 वर्ष है। आर्टिकल 67 इसमें किसका उल्लेख है? उपराष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया किसमें है भाई? 67। आर्टिकल जो 67 है उसमें यह कहा गया है, अनुच्छेद 67, इसमें यह कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, और कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। एक तो यह बात दी गई है। और यह कहा गया है यदि उपराष्ट्रपति अपने
समय से पहले कार्यकाल के दौरान किसी भी समय अपना त्याग पत्र दे तो किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। सपोज करो राष्ट्रपति राज्यसभा सदस्य चुने जाने के योग्य हो, जो उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का क्या होता है? सभापति। तो इसको हटाने का जो प्रावधान है वो कौन सा सदन लेके आता है? राज्यसभा। और राज्यसभा किसके द्वारा? अविश्वास। किसके द्वारा भाई? अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा इनको हटा सकता है और अपने 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर सकता है। इसमें पूछा है उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? 67 में है। उपराष्ट्रपति को कौन हटाएगी? राज्यसभा। किस प्रस्ताव के द्वारा? अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा। कितने बहुमत से? 2/3 बहुमत से। और यह सूचना उपराष्ट्रपति को कितने दिन पहले देनी आवश्यक है? 14 दिन पहले देनी आवश्यक होती है। भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से कर सकते हैं? अमेरिका, फ्रांस, अफ्रीका, मिस्र। तो भाई इसमें किससे कर सकते हैं हम लोग? अमेरिका से। भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किससे की गई है? अमेरिका के उपराष्ट्रपति से। और भारत के राष्ट्रपति की तुलना किससे की गई है? ब्रिटेन के राजा या महारानी से की गई है। ठीक है भाई। जिस प्रकार ब्रिटेन की वहां का संवैधानिक प्रमुख राजा होता है, रानी होती है, उसी प्रकार भारत का संवैधानिक भी प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति है। लेकिन वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? 2 पूर्ण मतलब यह है 2 कार्यकाल। कितना भाई? 2 बार कार्यकाल। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जेबी कृपलानी, डॉक्टर जाकिर हुसैन और वीवी गिरी। देखो भाई, आपका जेबी कृपलानी है, ये कभी भी उपराष्ट्रपति बना ही नहीं। ठीक है भाई। ये क्या था? झंडा समिति का अध्यक्ष। क्या था? झंडा समिति का अध्यक्ष। झंडा समिति का अध्यक्ष था। और क्या था? आजादी के समय, स्वतंत्रता के समय, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का क्या था? अध्यक्ष था। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का क्या था भाई? ये अध्यक्ष था। मतलब 1946 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ मेरठ में और उसकी अध्यक्षता कौन थी? ये वाला अध्यक्ष हुआ करता था। जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है, ये भाई आपके उपराष्ट्रपति थे। क्या थे? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति बने थे 1962 से लेकर 1967 तक। ये भारत के राष्ट्रपति बने। ये भारत के क्या बने? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति बने 1967 से लेकर 1969। और 1969 में पद पर रहते इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, पद पर रहते मरने वाले पहले राष्ट्रपति मुस्लिम यही थे। इनको 1963 में भारत रत्न मिला था। ठीक है भाई। तो ये वाली बातें हैं इसकी। वीवी गिरी, वीवी गिरी है, ऐसा कहते हैं यह उपराष्ट्रपति भी थे, वाइस प्रेसिडेंट भी थे। यह प्रेसिडेंट आपके राष्ट्रपति भी बने हैं। अच्छा, अपने पद से त्याग पत्र देकर इन्होंने किसका? उपराष्ट्रपति पद का क्या लड़ा था भाई? चुनाव लड़ा था। ठीक है भाई। अच्छा, निर्दलीय चुने गए देश के एकमात्र राष्ट्रपति ये भी कौन है? वीवी गिरी। और दोहरे चक्कर की मतगणना के आधार पर, दोहरे चक्कर की मतगणना के आधार पर चुने जाने वाला एकमात्र राष्ट्रपति भी कौन सा है भाई? वीवी गिरी है। ठीक है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, ये इसका सही आंसर है। यह 1952 से लेकर 1962 तक लगातार कितने साल? 10 साल भारत के क्या रहे? पहले उपराष्ट्रपति। क्या बने भाई? पहले उपराष्ट्रपति बने। कितना कार्यकाल हो गया? 2 कार्यकाल हो गया। पूछा क्या था? 2 पूर्ण अवधि। 5-5 साल का होता है। 52 से 57, 57 से 62। ठीक है भाई। 1962 में जब ये रिटायरमेंट हुए तो 1962 से लेकर 1967 तक देश के क्या बने? फिर ये राष्ट्रपति। क्या बने भाई? राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक है भाई। इनका जन्म दिवस 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है और इनके समय ही भारत का और चीन का युद्ध होता है 1962 में। भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? अभियोग का मतलब यह है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव कौन लेके आ सकता है? अविश्वास प्रस्ताव कौन सा सदन लेके आ सकता है? हाँ भाई, विधानसभा, विधान परिषद, ये दोनों की दोनों कहां पर होती हैं? राज्यों में होती हैं। इसलिए इनका तो कोई योगदान है ही नहीं। लोकसभा, लोकसभा ने लेकर, क्योंकि भाई ये आपका उपराष्ट्रपति है, ये किसका नेता है? राज्यसभा का। और राज्यसभा के अधिवेशनों की क्या करता है? अध्यक्षता करता है। और इसीलिए राज्यसभा इस पर क्या लेके आ सकती है? अविश्वास, अविश्वास
प्रस्ताव। और अविश्वास प्रस्ताव लेके आएगी तो कितने दिन पहले सूचना देगी? 14 दिन। कितने दिन पहले? 14 दिन पहले सूचना देगी। अच्छा, कितने बहुमत से हटाएगी? अपने 2/3 बहुमत से। कितने बहुमत से? अपने 2/3 बहुमत से। किसके द्वारा? अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा अपने पद से हटा सकती है। ठीक है भाई, तो कौन सा सदन लेके आता है? राज्यसभा। भारत के वह कौन से एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने डॉक्टर राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि के में पद प्राप्त किया? कहने का मतलब यह है, ऐसा कौन सा उपराष्ट्रपति है जिन्होंने राधाकृष्णन के बाद लगातार दूसरा सर्वाधिक कार्यकाल रहा है? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा नहीं भाई, वीएस शेखावत नहीं है, भैरव सिंह शेखावत है ना, ये अंसारी और एक आपका KR नारायण। ये 4 नाम है। देखो भाई, हमने एक नाम पढ़ा होगा मोहम्मद हमीद अंसारी, सुना भाई? मोहम्मद हमीद अंसारी। और जो मोहम्मद हमीद अंसारी है, यह लगातार दूसरे डॉक्टर राधाकृष्णन के बाद दूसरे सर्वाधिक कार्यकाल वाले हैं। कौन से भाई? दूसरे सर्वाधिक कार्यकाल। दूसरे सर्वाधिक कार्यकाल वाले उपराष्ट्रपति। हाँ भाई, कब से कब तक रहे? 2007 से लेकर 2017 तक मोहम्मद हमीद अंसारी लगातार 2 कार्यकाल में रहे हैं और देश के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद दूसरे सर्वाधिक कार्यकाल वाले क्या बनते हैं? आपके उपराष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से क्या दिया? त्यागपत्र दिया। तो देखो भाई सुनो, 1967 से लेकर 1969 तक आपका राष्ट्रपति था जाकिर हुसैन। कौन था? जाकिर हुसैन। ठीक, 1969 में जाकिर हुसैन की क्या हो गई? मृत्यु हो गई भाई। जब आपका राष्ट्रपति पद खाली हो जाता है तो जो उपराष्ट्रपति होगा वह कार्यवाहक क्या बनेगा? राष्ट्रपति बनेगा। इस दौरान आपका जो उपराष्ट्रपति था, उपराष्ट्रपति वो था वी गिरी। तो भाई जो वी गिरी है वो क्या बन गया? कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गया। कार्यवाहक राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट बन गया। ठीक है, जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराने आवश्यक हैं। तो वी गिरी ने चुनाव में भाग लेने के लिए अपने पद से क्या दे दिया? त्यागपत्र। और भाई इसने अपने पद से क्या दे दिया? त्यागपत्र दे दिया। और यह राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो गया। 1969 में जब राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हुआ तो यह जीत गया और 1969 से लेकर 1974 तक यह भारत का क्या रहता है? राष्ट्रपति रहता है। लेकिन एक चीज ध्यान से सुनो, जब राष्ट्रपति पद खाली हो गया 1969 में डॉक्टर जाकिर हुसैन मृत्यु हो गई, उपराष्ट्रपति है आपका वी गिरी, इन्होंने अपने पद से क्या दे दिया? त्यागपत्र दे दिया। जब राष्ट्रपति भी नहीं है और उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो इस समय भारत का जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बना था वो कौन बना था? हाँ भाई बताओ, मोहम्मद कौन बना था? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश क्या नाम था जिसका? हिदायतुल्लाह। क्या नाम था? हिदायतुल्लाह। कब से कब तक भाई? 20 जुलाई 1969 से लेकर 24 अगस्त 1969 तक। और यह सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, यह देश का एकमात्र कार्यवाहक क्या बना? राष्ट्रपति बना। तो प्रश्न यह था कि कौन सा राष्ट्रपति है जिसने चुनाव में भाग लेने के लिए अपने उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दिया? वो कौन है भाई? वी गिरी। कौन है? वी गिरी। और ऐसा कब हुआ? 1969 में। वी गिरी ने ऐसा कब किया भाई? 1969 में। और यह चुनकर आते हैं और दोहरे चक्कर की मतगणना के आधार पर चुने जाने वाले देश के पहले राष्ट्रपति बनते हैं भाई। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, गोपाल स्वरूप पाठक, JB कृपलानी। देखो इसके जो पहले हैं वो कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कब से कब तक? 1952 से लेकर 1962 तक। ठीक है भाई। क्या बनते हैं? पहले उपराष्ट्रपति। पहले उपराष्ट्रपति। ठीक है। फिर क्या बनते हैं ये? दूसरे राष्ट्रपति। दूसरे क्या बने भाई?
देश के दूसरे राष्ट्रपति बने। कब से कब तक है? 1962 से लेकर 1967 तक। अच्छा, इनके समय क्या हुआ? भारत चीन युद्ध। भारत चीन युद्ध कब हुआ? 1962। इनका जन्म दिवस, इनका जन्म दिवस कब मनाया जाता है भाई? 5 सितंबर को। और 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो देश के पहले उपराष्ट्रपति कौन बने? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने। जो जाकिर हुसैन है आपका, ये देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने। देश के पहले मुस्लिम क्या बने भाई? राष्ट्रपति बने। ठीक है भाई। पद पर रहते मरने वाले, पद पर रहते मरने वाले पहले राष्ट्रपति, मरने वाले पहले राष्ट्रपति। ठीक। न्यूनतम कार्यकाल वाला राष्ट्रपति, न्यूनतम कार्यकाल वाला राष्ट्रपति, यह भी कौन सा है? यही है। और यह उपराष्ट्रपति भी रहे। यह उपराष्ट्रपति कब बने भाई? 1962 से 67। उपराष्ट्रपति रहते हैं 1962 से 67। और इन्हें भारत रत्न कब मिला? इन्हें भारत रत्न मिलेगा 1963 में। कब मिला भाई? 1963 में। और आपका जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, इनको भी 1954 में, 1954 में क्या मिला? इनको भी भारत रत्न मिला है। जेपी कृपलानी मैंने अभी बता दिया। कौन सी समिति के अध्यक्ष थे? झंडा समिति के अध्यक्ष थे। झंडा समिति के अध्यक्ष थे। और क्या थे? 1946 में मेरठ अधिवेशन हुआ, उसमें कांग्रेस के क्या थे? ये अध्यक्ष है। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेपी कृपलानी था। जो गोपाल स्वरूप पाठक ये आपके उपराष्ट्रपति रहे हैं 5 साल तक। ठीक है भाई। इसका सही आंसर क्या है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? इसमें यह पूछा गया है कि सभी भारत के बड़े पदाधिकारी हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति किसकी सलाह से राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो भाई मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। देखो भाई, राष्ट्रपति है ये एक ही आदमी की सलाह मानता है, और वो कौन है भाई? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद। और मंत्री परिषद भी कौन सी? केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर। और केंद्रीय मंत्री परिषद का जो प्रधान होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है भाई? प्रधानमंत्री। तो बताओ, राष्ट्रपति किसकी सलाह से राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करेगा? मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री। क्योंकि ऑप्शन घुमाएगा, क्योंकि मंत्री परिषद का ही मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री है। ठीक है भाई। तो प्रधानमंत्री की सलाह से या मंत्री परिषद की सलाह से राज्यपाल की नियुक्ति करता है। एक आयोग आया था, सरकारी आयोग, उसने सिफारिश की थी कि भाई किसकी सलाह लेनी चाहिए? मुख्यमंत्री की भी सलाह लेनी चाहिए। भारत में दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन है? तो पहले तो यह पता होना चाहिए, पहला यानी प्रथम उच्च संवैधानिक पद कौन सा है? प्रथम उच्च संवैधानिक पद ये आपका है राष्ट्रपति। कौन सा है भाई? भारत का सबसे ऊंचा पद कौन सा है? राष्ट्रपति। दूसरा उच्च संवैधानिक पद ये कौन सा है? उपराष्ट्रपति। कौन सा है भाई? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति पद हमने कहां से लिया है? अमेरिका से। कहां से लिया है भाई? अमेरिका से लिया है। तो दूसरा उच्च पद है वो कौन सा है? उपराष्ट्रपति है। राष्ट्रपति लिखित रूप से किसको संबोधित करते हुए अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है? हां भाई, प्रश्न ये पूछा है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा? किसको देता है भाई? उपराष्ट्रपति को। और भाई उपराष्ट्रपति किसको देता है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। अच्छा, प्रश्न सुनो। इसमें राष्ट्रपति है वो जैसे ही अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा तो उपराष्ट्रपति यह सूचना तुरंत किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष को देगा, क्योंकि लोकसभा में ही आपके बहुमत दल का नेता, जो सरकार है, प्रधानमंत्री है, वो सब बैठते हैं। तो भाई प्रश्न पूछा है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र तो किसको देगा? भारत के प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को, चुनाव आयुक्त को, लोकसभा अध्यक्ष को। तो किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों का कुलाध्यक्ष विजिटर होता है? जो आपका उपराष्ट्रपति है वो देश के सभी विश्वविद्यालयों का क्या होता है?
कुलाधिपति होता है। ठीक है भाई। राज्य का कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्य के जो विश्वविद्यालय होते हैं उनका कौन होता है? राज्यपाल होता है। जबकि देश के होते हैं उनका कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो भाई उपराष्ट्रपति, भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो क्या होता है? सभी विश्वविद्यालयों का कुलाध्यक्ष यानी कुलपति होता है। प्रश्न आ जाए जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलाधिपति या कुलाध्यक्ष कौन है? तो उपराष्ट्रपति है। किस भारतीय राष्ट्रपति ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 में पॉकेट विट्टो का उपयोग किया? देखो एक शब्द आया है विट्टो। विट्टो का अर्थ होता है नकारात्मक यानी मना करना। ठीक है, देखो राष्ट्रपति की विट्टो शक्ति, विट्टो शक्ति किसके पास है भाई? राष्ट्रपति के पास। विट्टो शक्ति है आपकी राष्ट्रपति के पास। और विट्टो शक्ति का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद कितने में दिया गया है? 111 में दिया गया है। और राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार की विट्टो हैं? विट्टो कितने प्रकार की हैं भाई? 3 प्रकार की। पहले विट्टो देखो, एक नंबर है अत्यांतित, अत्यांतित। इसी का दूसरा नाम है निरपेक्ष, निरपेक्ष विट्टो। इंग्लिश में बोलते हैं एब्सोल्यूट विट्टो। इस विट्टो में क्या होता है? जब संसद द्वारा कोई भी विधेयक पारित होकर राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं, या तो उस विधेयक पर अनुमति दे दे, या उस विधेयक को मना कर दे, या उस विधेयक को पुनः विचार के लिए भेजा दे। लेकिन यह विट्टो ऐसी है कि जब कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर अनुमति नहीं देता। तो इसमें तो भाई अनुमति नहीं देगा। एक विट्टो तो यह है। तो आपकी जो दूसरी विट्टो है वो है निलंबकारी। कौन सी है भाई? निलंबकारी। निलंबकारी विट्टो, इसको बोलते हैं सस्पेंसरी विट्टो। अच्छा, इसमें क्या? निलंब मतलब विलंब करना। जब कोई भी विधेयक संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति उसे एक बार पुनः विचार के लिए, हाँ भाई, राष्ट्रपति उसे संसद में क्या कर देता है? पुनः विचार के लिए भेज सकता है। भाई सपोज करो जैसे मैं राष्ट्रपति हूं, संसद ने मेरे पास कोई विधेयक पारित किया, मैंने एक बार उस विधेयक को पुनः विचार के लिए भेज दिया। मैंने कह दिया भाई एक बार और चेक कर लो, कोई संशोधन है करना है तो कर लो। अगर संसद उस विधेयक को बिना किसी संशोधन के जैसे का वैसे या संशोधन करके राष्ट्रपति के पास भेज देगी तो राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है। लेकिन धन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति इस विट्टो का प्रयोग नहीं कर सकता। तीसरी विट्टो आती है आपकी पॉकेट विट्टो। कौन सी आती है? पॉकेट। पॉकेट को बोलते हैं जेबी विट्टो। पॉकेट मतलब जेब। अच्छा, ये विट्टो कौन सी होती है? देखो, जब कोई भी विधेयक संसद के द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए आता है तो राष्ट्रपति उस विधेयक को न तो अनुमति देता न मना करता, बल्कि उसको जो कागज आया है उसको अपने टेबल में रख लेता है, मतलब पॉकेट में रख लेता है। मतलब उस विधेयक को एक अनिश्चित काल के लिए लंबित कर देता है। क्या पता वो 1 महीने बाद आंसर दे, 6 महीने बाद दे, 10 दिन बाद दे, मतलब उस विधेयक को क्या कर दिया? लंबित, मतलब पॉकेट में डाल दिया। और इस विट्टो का प्रयोग एक ही बार किया है, 1986 भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, और राष्ट्रपति का नाम है ज्ञानी जैल सिंह। राष्ट्रपति कौन थे भाई? ज्ञानी जैल सिंह। भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन बने हैं? ज्ञानी जैल सिंह। और ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट विट्टो का प्रयोग किया और कौन से विधेयक पर किया? भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। कब? 1986। तो ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है। आपके राजेंद्र प्रसाद है, ये मैंने राष्ट्रपति में पूरा का पूरा पढ़ा दिया। संविधान सभा के अध्यक्ष थे। आपके देश के पहले क्या बने? राष्ट्रपति बने। सर्वाधिक कार्यकाल वाले राष्ट्रपति बने। 3 बार राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले एकमात्र सर्वाधिक कार्यकाल वाले राष्ट्रपति। इन्हें बिहार का गांधी, भारत का अजात शत्रु कहते हैं। 1962 में इन्हें भारत रत्न मिला। ये सारी चीजें मैंने पढ़ा दी। एपीजे अब्दुल कलाम, अब ये भारत के भी क्या बने? राष्ट्रपति बने। भारत के वैज्ञानिक मिसाइल मैन कहते हैं। विंग्स ऑफ फायर इनकी आत्मकथा है। 1997 में इन्हें भारत रत्न मिला है ना। परमाणु पोखरण, भारत का जो दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था पोखरण में 11-13 मई 1998 को, वो भी इसी के नेतृत्व में किया गया था। ज्ञानी जैल सिंह आए लिया आपका भाई। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? ज्ञानी जैल सिंह। पॉकेट विट्टो 1986 भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। राष्ट्रपति किसी राज्य के रिपोर्ट प्राप्त करने पर अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की घोषणा करता है। राज्य का नाम आया है, अगर केंद्र का नाम आए तो राष्ट्रपति और राज्य का नाम आए तो राज्यपाल। देखो अनुच्छेद 356 में क्या है? अनुच्छेद 356 और 356 में उल्लेख किया गया है राष्ट्रपति शासन का। किसका उल्लेख है भाई? राष्ट्रपति शासन। देखो कैसे लगता है। जब किसी
राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, या राज्य सरकार शासन चलाने में असमर्थ हो, या राज्य सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं करे, तो राज्य का जो प्रमुख है, संवैधानिक प्रमुख, वो कौन है? राज्यपाल। कौन है भाई? तो राज्यपाल अपनी एक रिपोर्ट लिखेगा और राज्यपाल वो रिपोर्ट किसको देगा? राष्ट्रपति को। राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत उस राज्य में क्या लगा देता है? राष्ट्रपति शासन लगा देता है। और भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगा। कहां पर लगा भाई? पंजाब में लगा। भार्गव मंत्रिमंडल का पतन हो गया था तो पंजाब में 1951 में लग जाता है। सर्वाधिक समय तक राष्ट्रपति शासन है वो पंजाब में लगा, लगातार 5 साल। प्रश्न आएगा राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो 3 वर्ष। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने वर्ष के लिए लग सकता है? 3 वर्ष के लिए लग सकता है। लेकिन पंजाब में अधिकतम कितने साल के लिए लगा? 5। उसके लिए संशोधन करना पड़ा था। ठीक है भाई, ये हमारे 20 क्वेश्चन थे जो उपराष्ट्रपति से संबंधित सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आप इनको अच्छे से रिवीजन पढ़ लेना। थैंक यू।